कर तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डाल रहे हैं 28 अप्रैल के इतिहास पे। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 28 अप्रैल, व्हाट हैपेंड ऑन 28 अप्रैल, किसका जन्म हुआ था, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यस योर फेवरेट क्वेश्चंस आर ऑल्सो अटैच्ड इन दिस सेशन, जिससे आपको FYI क्वेश्चन बैंक को बिल्डअप करने के लिए हेल्प मिलेगी और आने वाले MTS और SSC एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आप अच्छा खासा एक स्कोर अपना तैयार कर पाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट। 28 अप्रैल की हिस्ट्री पे डालते हैं नजर। सो हियर कम्स द इवेंट 1935. Yes, the year was 1935 and date was very well 28 April when the underground train metro started in Russia's capital city Moscow. So बिल्कुल अगर बात करें किसी भी देश के लिए ट्रेन की बात की जाती है या ट्रेन से जो रेलवे कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर्स को कनेक्ट करने के लिए एक लॉन्गेस्ट कनेक्शन होता है रेलवेज। तो यहीं अंडरग्राउंड ट्रेन की बात हुई है जिसका नाम मेट्रो था। ये रशिया के मॉस्को जो कि कैपिटल सिटी है डेफिनेटली, तो मॉस्को में शुरू हुई थी 28 अप्रैल के ही दिन 1935 वर्ष में। आगे बात करेंगे बर्थडे की कि किसका जन्म हुआ था 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को जन्मे थे AM मथाई। AM मथाई 1935 वाज द ईयर जब इनका जन्म हुआ था 28 अप्रैल के ही दिन। अब AM मथाई जी के बारे में अगर बात करें कि हु वाज ही बेसिकली, तो मैथमेटिशियन के नाम से इनको जाना जाता है। बिल्कुल पलाई केरला में इनका जन्म हुआ था, पलाई केरला भारत में ही, बट यस इनको सिटीजनशिप मिली थी इंडिया की भी और कनाडा की भी। इंडियन तो ये थे ही थे, साथ ही साथ कैनेडियन भी थे। इसके अलावा इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इनका जाना माना कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन एप्लीकेशंस टू स्पेशल फंक्शंस, रिएक्शन रेट थ्योरी इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो AM मथाई एक जाने माने मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 28 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके अलावा इनको नोटेबल अवार्ड्स की अगर बात किया जाए कि इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो फाउंडर्स अवार्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ कनाडा इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने कनाडा एंड सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस पाला कैंपस की स्थापना की थी। तो AM मथाई जाने माने मैथमेटिशियन का जन्म 28 अप्रैल 1935 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑफ द डेथ इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो 28 अप्रैल के दिन के लिए आपको याद रखने हैं। सो विल क्विकली लुक ओवर टू द क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे MTS और SSC के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तोशकू इज पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तोशकू किस देश की संसद का नाम है? भूटान, नेपाल, डेनमार्क, फ्रांस। सो डेफिनेटली जैसे कि हम जानते भी हैं कि संसद हर देश में होती है, तो ये जो पार्लियामेंट का नाम दिया हुआ है तोशकू या शोगदू जिसको हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, तो वो किस पर्टिकुलर कंट्री की पार्लियामेंट है, किस देश की संसद है? सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान की संसद को तोशकू या शोगदू कहा जाता है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वानर सेना एंड मंजरी सेना रिलेटेड टू विच? वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नन ऑफ दीज? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की बात अगर करें तो ब्रिटिशर्स के बाद में जो पहला यहाँ पे मूवमेंट निकल के आया था असहयोग आंदोलन, तो वानर सेना और मंजरी सेना उसी से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड? निम्नलिखित में से कौन सी लेड का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलोसाइट या साइड्राइट? सो यस वी हैव द राइट आंसर और आप सभी भी जानते होंगे गैलेना। बिल्कुल गैलेना ही है जो लेड की सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अयस्क है या ओर है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस खजुराहो टेम्पल? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? द चंदेला, द पाला, विक्रमादित्य, जैन मॉन्क्स ऑफ सेंट्रल इंडिया? तो बिल्कुल बात अगर करें तो खजुराहो मंदिर बनवाया गया था चंदेल्स के द्वारा या द चंदेला जिसको हम कह सकते हैं, तो चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपॉजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द जॉइंट इज द कॉज ऑफ विच डिसीज? जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल की जमावट का कारण कौन सा रोग होता है? आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स? तो बिल्कुल गठिया की बात हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, ऑस्टियोमलेशिया की बात हुई है या रिकेट्स की बात हुई है। तो जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल की जब तरह जम जाता है तो वो होता है आर्थराइटिस। बिल्कुल सही, आर्थराइटिस या गठिया का रोग। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स?
राज्यसभा के सदस्यों को किस अवधि के लिए चुना जाता है? 2 years, 4 years, 6 years या 5 years? So yes, you are also very well aware. 6 years is the right answer. That is option number C. चलिए, let's proceed to the next one. Who among the following attended all the 3 roundtable conferences? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका नाम निकल के आता है दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और B.R. अम्बेडकर जी को हम जानते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हेन ही सकम्बन्ड टू पुलिस ब्रूटिलिटी? किस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा था? राउलेट एक्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन या पिट्स इंडिया एक्ट? सो हियर इज द आंसर साइमन कमीशन, जिसमें कहीं ना कहीं साइमन गो बैक के नारे से जुड़ा हुआ था। तो साइमन कमीशन में उनको पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लावनी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका? सो यस, अगेन अ वेरी वेल नोन आंसर। लावनी फोक डांस है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य को कहा जाता है लावनी। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपको FYI का शो कैसा लग रहा है, एंड यस डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम कैन गेट टू नो अबाउट द डिटेलिंग्स ऑफ पर्टिकुलर डेट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे हर वीडियो अपलोड्स के साथ। महिंद्रा गुरु चैनल पर फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड यस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।